नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर, जो आज के दिन पर हावी रही। ये हैं वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है। मैनपुरी जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब राम अनुज कॉन्वेंट स्कूल की गाड़ी सिंहपुर नहर पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में सवार 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। घटना उस समय हुई जब स्कूल वैन बच्चों को उनके घरों से लेकर स्कूल लौट रही थी। अचानक इटावा मैनपुरी रोड पर स्थित सिंहपुर नहर पुल के पास गाड़ी संतुलित हो बैठी और पलट गई। हादसे की खबर मिलते ही एसपी मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा अस्पताल पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य का हाल जाना। एसपी ने बताया कि सभी बच्चे की हालत अब स्थिर है। हालांकि एक बच्चे को सिर में चोट लगने के कारण हेड इंजरी की आशंका है और उसे डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया है। घायल बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंच चुके हैं और घटना से गमगीन हैं। बेवर थाना क्षेत्र के बागपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रास्ते के पुराने विवाद को लेकर गांव के ही दबंग प्रधान और उसके साथियों ने एक महिला की पीट कर हत्या कर दी। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इस विवाद की शिकायत पहले भी कई बार पुलिस और अधिकारियों से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मैनपुरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव वालों के बीच इस घटना को लेकर गम और गुस्से का माहौल है। वहीं परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीलीभीत कचहरी से कुछ ही दूरी पर विकसित हो रही A to Z डायमंड सिटी कॉलोनी एक बार फिर विवादों में आ गई है। कुछ ही दिन पहले यहां मजार को लेकर विवाद हुआ था और अब कॉलोनी के कोने पर बने मंदिर का रास्ता जबरन ट्रांसफार्मर रखवाकर बंद कर दिया गया है। इस हरकत की जानकारी जब स्थानीय हिंदू संगठनों को लगी तो आक्रोश भड़क गया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और मंदिर तक जाने वाले रास्ते के बंद होने को लेकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन आधे घंटे बाद भी जाम नहीं खुल सका। स्थानीय लोगों और संगठनों का आरोप है कॉलोनी नाइजर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और उसकी गाड़ी पर भाजपा का झंडा भी लगा हुआ है। यही वजह है कि कॉलोनी में मनमानी और धार्मिक स्थलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर जाम हटवाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक मंदिर का रास्ता नहीं खोला जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पीलीभीत जनपद की कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र स्थित परेवा वैश्व पुलिस चौकी पर वाहन चेकिंग अभियान के तहत टेढ़ी पुलिया के पास पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चौकी इंचार्ज हिमांशु चौधरी ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका जो एक बाइक पर सवार था। पूछताछ और दस्तावेज जांच में जब पुलिस को संदेह हुआ तो बाइक की जानकारी निकाली गई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि उक्त बाइक बेंगलोर से चोरी की गई थी और बाइक को लेकर वहां मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बासिद खान निवासी ग्राम चक कटैता थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत के रूप में हुई है। जहानाबाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ के लिए जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को वाहन चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है कि आरोपी अकेला था या फिर किसी बड़े गैंग से जुड़ा हुआ है। बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली क्षेत्र के चांद औलिया इलाके में स्थित छांगुर पीर की हवेली पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि यह हवेली बंजर जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी, जिसे छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन का अड्डा बनाकर चला रहा था। हवेली में हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर मनतांत्रण कराने का आरोप है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।
पुलिस ने हवेली को पूरी तरह घेर कर बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त कराया। इस पूरे मामले में छांगुर पीर और उसके कई साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं एक कथित पत्रकार सहित करीब 14 सहयोगियों की तलाश अभी पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क बेहद गहरा और संगठित था, जो धर्मांतरण की घटनाओं को सुनियोजित ढंग से अंजाम दे रहा था। अवैध गतिविधियों की भनक लगते ही शासन ने सख्ती दिखाई और अब एक एक कर पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद कोतवाली के पास स्थित श्री धर्मगढ़ बाबा मंदिर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ दो मुस्लिम महिलाएं अपने एक छोटे बच्चे के साथ मंदिर में पहुंची। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं मंदिर के गेट पर सिर नवाती हैं और फिर अंदर जाकर भगवान शिव की मूर्ति और नंदी महाराज के चरणों में झुकती हैं। वे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा करती हैं और दान पात्र में रुपए भी डालती हैं। मंदिर में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह दृश्य गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बनकर सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये महिलाएं रसूलाबाद की ही रहने वाली हैं। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के लिए यह दृश्य हैरान करने वाला जरूर था, लेकिन इससे कहीं न कहीं आपसी सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता की झलक भी मिली। अब देखना यह होगा कि प्रशासन या किसी धार्मिक संगठन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर बहस तेज हो गई है। हमीरपुर जिले में एक बार फिर इंसाफ के लिए एक नागरिक की बेबसी सामने आई है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी युवक पिछले 5 दिनों से हमीरपुर कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर धरने पर बैठा है। युवक का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जब तमाम गुहार और शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई तो युवक ने अब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह की इजाज़त मांगी है। उसने प्रशासन से साफ कहा है कि अगर अब भी उसे न्याय नहीं मिला तो वह खुद को आग लगा देगा। इस घटनाक्रम से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद अफसरों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। सूत्रों के मुताबिक युवक पहले भी कई बार थाने और तहसील में शिकायतें कर चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब प्रशासन के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जौनपुर जनपद के शाहगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सुशील सेठ बागी के साथ रामलीला समिति के बैठक के दौरान कुछ मनबड़ों ने बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। घटना शाहगंज के श्री रामलीला भवन की है, जहां रामलीला समिति के अध्यक्ष पद को लेकर काउंसलिंग और चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। सुशील सेठ बागी, जो समिति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, वहां काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान समिति के ही एक व्यक्ति ने कुछ अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर विवाद शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी पक्ष ने न सिर्फ विहिप नेता के साथ बदसलूकी की, बल्कि जाते जाते खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दे डाली। घटना के वक्त वहां मौजूद अन्य लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन यह मामला अब गर्मा गया है। घटना के बाद पीड़ित सुशील सेठ बागी सीधे शाहगंज कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित वेट लिफ्टिंग वॉरियर एकेडमी में अस्मिता खेलो इंडिया 2025-26 का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। इस आयोजन का मकसद है देश की महिलाओं को खेल के क्षेत्र में समान अवसर देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडेरिया और राज्य मंत्री खेल रक्षा एन खड़गे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों ने फीता काटकर लीग की शुरुआत की और इस देश में महिला खेल क्रांति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मनसुख मंडेरिया ने बताया कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अस्मिता लीग की नींव रखी थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक सशक्त मंच देना और खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है।
बाराबंकी जिले के जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज होकर भारतीय किसान यूनियन दशहरी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं। भाकियू दशहरी के जिला अध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में दर्जनों किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ट्रॉमा सेंटर की दुर्दशा, अस्पतालों के वर्षों से बंद पड़े मुख्य गेट को खोलने, हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जल्द बहाल करने जैसी कुल 6 प्रमुख मांगें रखी गई। भाकियू नेताओं का कहना है कि बाराबंकी जैसे महत्वपूर्ण जिले का जिला अस्पताल पूरी तरह लापरवाही का शिकार हो गया है। ट्रॉमा सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, जिससे गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अस्पताल का एक मुख्य गेट लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लाग लपेट के।